अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और आज भी ज़बरदस्त अरबियन रेसिपी जो है तैयार हो रही है। तो मरहबा राइस जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह ज़रूर तैयार कीजिएगा और आपको मज़ा आएगा खाने का, ठीक है जी। और इसके साथ अच्छा कलरफुल होगा, बहुत ही कलरफुल राइस होते हैं और ये टेस्ट के हिसाब से लाइट राइस होते हैं और ये हर तरह के लोग यानी कि बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, तमाम लोग जो स्पाइसेस पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो लाजवाब चीज़ है। इसके साथ हम एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है बैगन यानी कि एग प्लांट विद चीज़ के साथ जो है ना, वो भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये जो मरहबा राइस है इसके साथ साइड डिश के तौर पर जैसे कि हम अपने पाकिस्तानी पुलाव के साथ कोई कबाब शबाब पेश करते हैं, तो इसी तरह से ये चीज़ जो है हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। और ये रेसिपी को जो है ना एग प्लांट विद चीज़ को जो है आप साइड डिश के तौर पर सुबह नाश्ते में, इसके अलावा आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सादी सी रेसिपी होती है लेकिन बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। 2 तरीके से बनता है ये। एक तो इसको जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो फ्राई पैन पे बना सकते हैं और जिनके पास ओवन है वो ओवन के अंदर तैयार कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। मज़ेदार, सिंपल और हेल्दी रेसिपी, ठीक है। चलते हैं अरबियन रेसिपी, अहलन व सहलन मरहबा, ठीक है जी। तो अरबियन रेसिपी की तरफ तो हमारे पास जो रेसिपी की चीज़ें हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। एक तो प्याज है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है, जैतून काफ़ी सारा है, कुछ साबुत गरम मसाले हैं, सफ़ेद मिर्च है, नमक है, चाय अपना यखनी या इसकी जगह पर हमने जो है ना चिकन पाउडर वो रखा हुआ है। साथ में लहसुन, सिर्फ लहसुन जो है वो चॉप करके रखा हुआ है और इसके साथ हमारे पास चिकन है, ठीक है। चिकन में हम इसको तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको मटन में, बीफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट में हम करेंगे प्याज को फ्राई, लेकिन जैसा कि हम अपने पाकिस्तानी रेसिपी के अंदर प्याज जो है वो हम ब्राउन करते हैं, तो इस तरह से ब्राउन नहीं करना है। इसको हमने सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट लाइट कर लेना है, ठीक है जी। और लाइट रखना है और इसके साथ ही इसको हमने तैयार करना है। खुशबू अच्छी होती है इसकी और टेस्ट भी ज़बरदस्त होता है, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और साथ में एक बड़ी प्याज जो है स्लाइस में कटी हुई वो हमने इसमें डाल दी, ठीक है। चलें जी, और सॉफ्ट करने के लिए ढकना लगा दिया ताकि 1 आध मिनट के अंदर ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, गाजर गलने में टाइम लगता है तो गाजर को हमने हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ है, ब्रांच करके रखा हुआ है। तो इसलिए कि कभी कभार ये होता है कि बाकी सब्जियां गल जाती हैं लेकिन गाजर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त रह जाती है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि गाजर बहुत ज़्यादा सख्त ना रह जाए, ठीक है। और एक और चीज़ जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है, एक ही चीज़ को आप 2-3 तरीके से बनाते हैं तो उसके फ्लेवर में चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि गार्लिक है, यानी कि लहसुन हमने लिया है काफ़ी सारा, 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें गार्लिक लिया है और इसे हमने चॉप नहीं किया, पेस्ट नहीं बनाया, बल्कि इसको गार्लिक को हमने कूट लिया है, ठीक है। कूटने से इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आता है और चॉप करने से इसका डिफरेंट आता है, पेस्ट बनाने से डिफरेंट आता है। 3 अलग अलग तरीके से जो है ना इसका फ्लेवर आता है। तो हमने इसको कूट के रखा हुआ है। तो हरी मिर्चें हालांकि इसमें नहीं डलती हैं लेकिन मैंने थोड़े से स्पाइसेस के लिए इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल ही ना करें, कोई बात नहीं है। और सिर्फ इसको आप सफ़ेद मिर्च में आप बनाएंगे, ठीक है। और साबुत गरम मसाले और सफ़ेद मिर्च के अंदर ये रेसिपी तैयार होगी। कोई भी रेसिपी हो, सादी भी हो, सिर्फ नमक से बनी हुई रेसिपी भी हो, जैसे कि अगवानी बोटी आप खाते हैं तो वो सिर्फ नमक होता है, या नमकीन बोटी खाते हैं उसके अंदर सिर्फ नमक होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ताकि जो मीट है वो चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, उसका फ्लेवर
जो है ना उठकर आप, बल्कि हाँ दुम्बा भी होता है, तो उसका फ्लेवर ज़रा उठकर आए, इस तरह से बनाया जाता है इसको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये साबुत गरम मसाले, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता वगैरह है, ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसको भी हमने इसी के साथ ही थोड़ी देर सॉफ्ट कर लेना है या पका लेना है। ठीक है, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। इसके बाद मैं आ जाऊंगा लहसुन की तरफ। ठीक है, लहसुन को भी हम इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे, और उसके बाद थोड़े मसाले डाल के सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। याद रखिएगा, हमने बहुत ही कलरफुल जो है ना रेसिपी तैयार करनी है। मैंने एक सेब और लौंग का टोटका बताया था, तो आज मैं दोबारा से वो बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि दोबारा से उसको ज़रूर बता दें। आफ्टर चिकनगुनिया यानी कि 3 दिन के बुखार के बाद बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है कि इंसान खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और नेचुरल जो है ना रेमेडी है वो आप बनाएं और सिंपल अपने घर पर आप इसको तैयार कर सकते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ लहसुन 3 खाने के चम्मच कुटा हुआ। ठीक है, ये हमने डाल दिया, और हरी मिर्चें कुटी हुई 5 से 6 अदद, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको दोबारा से पकाया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी, ये देखें वाइट है अभी, ये ब्राउन श्राउन नहीं हुई है। ठीक है, और ब्राउन करना भी नहीं है, वरना अरबी खाने की बजाय कुछ और खाना बन जाएगा ये। ठीक है, चलें, ये हो गया। जब ये पोजीशन हो जाए, खुशबू अच्छी अच्छी सी लहसुन की और हरी मिर्चों की और साबुत गरम मसाले की खुशबू आपको आना शुरू हो जाए, तो 1 किलो चिकन हड्डी वाली ये ऐड कर दें इसमें। ठीक है, और मिक्स करें अच्छी तरह से, और उसके बाद इसे छोड़ दें पकने के लिए। ठीक है जी, तो जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले तो हैं ही नहीं इसमें कोई ख़ास, सिर्फ सफ़ेद मिर्च है और नमक है और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर बेसिकली यखनी की जगह इस्तेमाल किया, वरना आप यखनी भी डाल सकते हैं। यखनी आप जो है चिकन की हड्डियाँ वगैरह लेकर उसको आपने चढ़ा दिया और उसके अंदर अदरक लहसुन डाल दिया और उसको आप 4-5 घंटे पकाएं अच्छी तरह से, तो उसकी यखनी निकल आएगी। तो उसको आप जो है किसी भी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आसानी के लिए आजकल जो है काम को जल्दी करना ज़रूरी होता है, टाइम कम होता है, तो इसके लिए चिकन पाउडर भी है और चिकन क्यूब है। अगर चिकन क्यूब डालेंगे तो 2 डालेंगे, चिकन पाउडर डालेंगे तो 2 खाने के चम्मच डालेंगे, और यखनी डालेंगे तो 1 लीटर यखनी आप शामिल कर देंगे। तो इस तरह से आपकी रेसिपी में जो राइस है उसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। 1 किलो चिकन के अंदर 700 ग्राम राइस, ताकि राइस जो है वो उसके अंदर चिकन नज़र आए। बहुत सारे लोग बराबर बराबर भी डालते हैं, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। अगर कोई राइस ज़्यादा पसंद करता है तो वो बराबर बराबर भी डाल सकता है, लेकिन जो एक्चुअल तरीक़ाकार होता है वो ये है कि 1 किलो चिकन के अंदर जो है 700 ग्राम 700 ग्राम के करीब राइस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मटन का भी ऐसे ही है, 1 किलो मटन में 700 ग्राम राइस, 1 किलो बीफ के अंदर 700 ग्राम राइस जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको चिकन, मटन या बीफ उसमें बोटियाँ थोड़ी सी नज़र आएंगी, वरना राइस ज़्यादा नज़र आएंगे और बोटियाँ कम नज़र आएंगी। तो इस तरह से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, गोश्त का कलर चेंज हो गया। ठीक है, और अब मैं इसमें डाल दूंगा सफ़ेद मिर्च 2 चाय के चम्मच। ठीक है, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको मिक्स किया। थोड़ा सा भून लें। अच्छा, कलर भी इसका बहुत ज़्यादा राइस का ब्राउन श्राउन नहीं होगा, इसलिए कि हमने इसमें कोई मसाले एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसका कलर भी अच्छा सा लाइट सा रहेगा,
लेकिन फ्लेवरफुल होगा, फुल फ्लेवर के साथ होगा, लेकिन लाइट कलर होगा। ठीक है, ये है इसके तरीक़ाकार। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी, ठीक है, ताकि यखनी बन जाए हमारी। चलिए जी, मैंने पानी ऐड कर दिया 1 लीटर और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ताकि चिकन पक जाए और पक भी जाए और यखनी जो है ना इसकी निकल आए। ठीक है, उसके बाद सब्जियां हम बाद में ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करना है, वरना सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएंगी, कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और हमें ग्रीन रेड कलर नुमाया चाहिए अपने रेसिपी के अंदर। इसलिए कि राइस डालने के बाद भी जो है हमारा जो खाना है वो बन रहा होता है। ठीक है ना, यानी कि वो प्रोसेस में होता है, पक रहा होता है। तो उसकी गरमाइश से जो चावल पक रहे होते हैं, कच्चे चावल पककर जो पक जाते हैं, तो उस दौरान जितनी टाइम लगता है उस दौरान जो है ना सब्ज़ी भी पक रही होती है उसी के साथ साथ और कच्ची नहीं रहती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई सवाल आपके पास हो तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। और आजकल वैसे ही बहुत सारी बीमारियां और प्रॉब्लम्स जो है ना वो लोगों के साथ हो रही हैं। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो लाजमी पूछें। रेसिपी के बारे में पूछना चाहते हैं या रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं तो लाजमी आपने शेयर करना है। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और बन रही है अरबियन स्टाइल मरहबा रेसिपी, और वो है मरहबा राइस। और इसमें जो है चिकन को हमने प्याज, लहसुन और साबुत गरम मसाले, सफ़ेद मिर्च के साथ पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर दिया 2 खाने के चम्मच, ताकि इसकी यखनी निकल आए। ब्रेक के दौरान ये पकता रहा और चिकन जो है वो सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, बस अब हमने इसमें फ़ौरन राइस ऐड कर देना है। ठीक है, 700 ग्राम सेला ले लें या बासमती ले लें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। सेला है तो 2 घंटे कम से कम भिगो के रखना है, धोकर वॉश कर लें 4-5 पानी से। उसके बाद इसे आप तकरीबन 2 घंटे भिगो के लाजमी रखें। और बासमती है तो इसके लिए आधे घंटा काफ़ी है। ठीक है, ये है टमाटर, 2 टमाटर हमने डाल देने इसमें, साथ में कच्चे टमाटर, गाजर हल्की सी बॉइल्ड हुई 2 गाजर छोटी, और शिमला मिर्च, ये है 2 शिमला मिर्च मोटी मोटी कटी हुई, ये भी हमने डाल दिया। ये सारी कच्ची हैं। ठीक है, और इसको आपने किया मिक्स और अब आपने ढकना लग। जब ये दम पे आखिरी पोजीशन में होगा तब मैं इसमें जैतून जो है वो ऐड कर दूंगा और ये फाइनली तैयार हो जाएगा। इसमें वैसे लास्ट में जो है चिलगोज़ा जो है वो डाला जाता है, लेकिन चिलगोज़ा अब इतना महंगा हो गया है कि डालना बेकार है। मैं तो डाल दूंगा लेकिन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर खामखा दिमाग में एक बात रहेगी कि हमने इसमें चिलगोज़ा नहीं डाला। एग प्लांट जो रेसिपी है मैंने बताया था, एग प्लांट चीज़ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनती बहुत आसानी से है। इसको आप फ्राई पैन पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और अगर ओवन आपके पास है तो फिर कैसे बनाएंगे। ओवन में सबसे आसानी के साथ बन जाएगा ये, और आप फ्राई पैन पे भी आसानी से बन जाएगा, दोनों तरह से बन सकता है और काफ़ी ताकतवर रेसिपी होती है। बच्चों को लाजमी बना कर दें, इसलिए कि जो बच्चे बैगन नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये लाजवाब रेसिपी। ठीक है, तो बनता कैसे है, हमने बैगन के गोल गोल पीसेस काट लिए, इसके ऊपर लगा लिया जैतून का तेल पीसेस के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा नमक, ठीक है, तकरीबन आधा चम्मच नमक, और डालने के बाद ये इस तरह से हमने इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर सेट कर लिया। अगर आप फ्राई पैन पे बनाएंगे तो इसको आपने फ्राई पैन के ऊपर दोनों तरफ से सेक लेना है, और अगर आप ओवन में बनाएंगे तो आपने इस तरह से इसको ऑलिव ऑयल लगाकर, नमक लगाकर इसको आप फैला देना है। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हल्का सा ऊपर से
क्रश चिली, यानी कि जो लाल मिर्ची होती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ भी बना सकते हैं, काली मिर्च में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास ओरिगानो, ये ओरिगानो आपने डाल लिया थोड़ा, ठीक है। और इसके बाद है मेरे पास सफ़ेद मिर्च, ये हमने डाल दिया इस पर, और 2-3 मिनट के लिए इसको हमने बेक करने के लिए रख रहे हैं। चलिए, ये चला गया 2-3 मिनट के लिए बेक होने के लिए। सबसे ऊपर वाले खाने, ठीक है। इस दौरान आपने क्या करना है, 4 अंडे जो है आप ले लेने, और एक प्याला ले लेना है, और इसके अंदर जो है आपने 4 अंडों को फेंट लेना है। ये आ गए 4 अंडे, ठीक है जी। बहुत सिंपल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। 4 अंडे आपने ले लिए और इसे आपने फेंट लिया नॉर्मली। ठीक है जी, ये हमने 4 अंडों को फेंट लिया, ये तैयार करके रख लिया। 2-3 मिनट इसको, जो बैगन है, आपको पता है बैगन जो है वो पकने में टाइम बिल्कुल नहीं लेता, और हल्की सी गर्माइश मिले तो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए पहले बैगन को हमने ऑयल, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक के साथ ओरिगानो डालकर इसको हल्का सा हमने जो है ना हीट दे देना है। उसके बाद उसको निकालना है। उसके बाद ये जो अंडा हमने फेंट के रखा हुआ है इसको हमने फैला देना है इसके ऊपर। उसके बाद मोज़रेला चीज़ उस पर डालना है और उसको फिर दोबारा से बेक कर लेना है। कलर आ जाए, निकाला, पीसेस कर लें, चौकोर चौकोर पीसेस करके उसको सर्व कर दें। आउट क्लास डिश, हेल्दी, ज़बरदस्त। जो लोग डाइट पर हैं, लाजवाब डिश है। और आपको पता ही है कि बैगन जो होता है ना, वो वैसे भी हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आयरन से भरपूर होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो है ना इस तरह से खाते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसका सालन वालन बना लें या किसी गोश्त वगैरह के साथ डाल देते हैं। तो बैगन को अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अरबियन स्टाइल सबसे अच्छा है, जैसे कि बाबा गनूज है, और भी बहुत सारे इसके सैलेड्स टाइप की चीज़ें बनती हैं अरबियन स्टाइल के अंदर। तो इसके अलावा आप इटालियन में भी बनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी तरीके से बनाया जाता है। अभी जो मैं बना रहा हूँ ये थोड़ा सा इटालियन एंड अरबियन का मिक्स है, समझ लें ये। तो इसको आप इस तरह से बनाएं, बच्चों को ज़रा पसंद आएगा, इसलिए कि बच्चे जो है ना वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ कलरफुल हो। बच्चों के लिए आपने थोड़ी सी काविश, थोड़ी सी मेहनत लाजमी करनी है। बग़ैर मेहनत के कोई काम नहीं होता, इसलिए कि बच्चों को हमेशा लंच बॉक्स भी थोड़ा सा कलरफुल चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक लंच बॉक्स वाला शो भी रखें, जिसके अंदर लंच बॉक्स के अंदर कलरफुल कैसे बनाया जा सकता है चीज़ों को, और छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर जो है ना, ये नहीं कि आपने सालन डाल दिया, रोटी डाल के दे दी, या फिर आपने बिरयानी डाल के दे दी। ये तो हमेशा का स्टाइल होता है। लेकिन आप जब कलरफुल पोर्शंस बनाकर छोटे छोटे देते हैं ना, थोड़े से फ्राइड चिकन डाल दिया आपने, थोड़ा सा उसके अंदर आलू को फ्राई करके या बॉईल करके उसको मैश करके वो रख दिया, इस तरह से थोड़ी सब्जियों को जो है सौते करके रख दिया। इस टाइप की 4-5 कलर वाली चीज़ें अगर एक लंच बॉक्स के अंदर होंगी ना, तो दिल भी चाह रहा होता है कि चलो इसको भी टेस्ट कर लें, इसको भी टेस्ट कर लें। ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी नेचर है ये। बड़े हों या छोटे हों, बच्चे हों या बड़े हों, कलर जब नज़र आता है किसी भी खाने के अंदर, तो दिल चाह रहा होता है कि उसको हम टेस्ट करके देख लें। चलते हैं और देखते हैं हमारे पोजीशन क्या है। अपने जो बैगन हमने रखा है, और इसको ज़्यादा हीट नहीं देना, हल्की सी हीट के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। आपको आवाज़ भी आ रही होगी चिरचाहट की, ठीक है।
जब ये पोजीशन हो जाए तो अंडा जो है वो आपने इस तरह से फैला देना है इसके ऊपर चारों तरफ, ठीक है। ये हमने इसमें एग डाल दिया, नीचे ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, ताकि निकालने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मेरे पास है मोज़रेला चीज़, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से ना ऊपर से बैगन नज़र नहीं आ रहा होगा ना, तो बच्चे जो है ना इसको बड़ा शौक से खाते हैं, ठीक है जी। अब जो है इस रेसिपी से हट के जो काम करने जा रहा हूँ, यानी कि अरेबियन रेसिपी में ये चीज़ नहीं है, लेकिन कलर देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है, केचप लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से लाइन डाल देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कलरफुल हो जाएगा। और आखिर में आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ऑरिगानो ऊपर से छिड़क देना है, जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ठीक है। बस अब इसको दोबारा से हमने 2-3 मिनट के लिए बेक करना है और कलर आ जाए, उसके बाद डिश आउट करेंगे, चौकोर चौकोर पीसेस काटेंगे इसके और सर्व कर देंगे, ठीक है। ये हमारे मरहबा अरबियन राइस के साथ जो है सर्व होगा। ये आप किसी और डिश के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसको खाली भी सर्व करते हैं सुबह नाश्ते के लिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, अहलन वसहलन मरहबा। तो आज बनी है अरेबियन रेसिपी और हमने आपके लिए बनाया बहुत ही ज़बरदस्त मरहबा राइस। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार राइस हैं, लाइट बिल्कुल। आप देख रहे हैं, कलर देख लें, इसको मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा, लाइट कलर होगा, बिल्कुल ऑफ वाइट टाइप का कलर है। और टेस्ट में लेकिन फुलफिल होगा बिल्कुल। और चिकन के साथ बना हुआ है, इसके अंदर टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर ये भी है मौजूद। और उसके बाद आखिर में हमने इस पर जैतून, ग्रीन और रेड वाले, काले वाले जैतून जो है वो हमने डाल दिए हैं। इसको आप बीच में मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। जब बीच में मिक्स करते हैं तो चमचे में जब ये आते हैं ना, तो आपको एक हल्का सा तुर्श और खटास भी आती है, इसलिए कि सिरके में मिक्स हुए हुए जैतून होते हैं और टेस्ट के हिसाब से भी बेहतरीन होते हैं और सेहत के हिसाब से भी बेहतरीन है। और अब मैं दूसरी चीज़ जो मैंने बनाई है, एग प्लांट चीज़ स्लाइसेस, ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। ये राइस के साथ ये हम साइड में सर्व करेंगे। अब किसी को भी नहीं पता कि एग प्लांट यानी कि बैगन जो है ना वो इसके नीचे है, ठीक है। इसके ऊपर हमने इसको पहले बेक किया थोड़े से मसालों के साथ, हल्के लाइट स्पाइसेस के साथ। बेक करने के बाद बैगन को ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाला और ऑरिगानो, लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़े से सफ़ेद मिर्च वगैरह डालकर इसको हमने बेक कर लिया। बेक करने के बाद 1-2 मिनट बेक करने के बाद इसके ऊपर हमने 4 अंडे जो है ना वो फेंट कर डाल दिए और ऊपर से चीज़ डाला और केचप जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए लगा दिया, ठीक है। अब ये जब बेक हो गया तो अब इसको इस तरह से पीसेस में काट कर और अरबियन राइस के साथ सर्व करें। मज़ेदार रेसिपी है और बहुत आसान बनने वाली चीज़ है, ठीक है। आ जाते हैं रेमेडी की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आजकल एक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया असल में बेसिकली बुखार होता है, ये एक मच्छर के काटने से होता है। सबसे पहली बात तो एहतियात करें, जब भी शाम में निकलें तो अपने जिस्म पर कोई, जो आजकल बहुत सारे कंपनियां बनाती हैं, ऑयल होता है, क्रीम होता है, लोशन होता है, वो लगा कर निकलें।
ताकि आपको मच्छर ना काटे, ना डेंगू हो ना चिकनगुनिया हो। अगर गलती से ऐसा हो जाता है किसी के साथ तो बुखार होता है 2-3 दिन का, उसके बाद जब बुखार उतरता है ना, उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है, वो है बॉडी पेन। और इतना ज़्यादा हड्डियों में दर्द होता है, सिर्फ जिस्म में दर्द नहीं होता, हड्डियों में दर्द, इतना दर्द होता है कि इंसान बिस्तर से उतरकर वॉशरूम तक नहीं जा सकता, इतनी तक। जो अभी मुझे देख रहे होंगे उनको पता होगा। तो एक रेमेडी मैंने बताई थी कि सेब ले लें, ये देखें, सेब लेने के बाद आप इसमें इस तरह से सुराख कर लें बारबेक्यू स्टिक से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके कुछ लाइनों में, और इसमें आप लगा दें लौंग, जैसे मैंने लगाया हुआ है ना, इसी तरह से सारे सेब पर आपने इस तरह से लौंग लगा देना, ठीक है, ये देख लें, ठीक है, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, ठीक है। इस तरह से आपने पूरे सेब के ऊपर लौंग लगा दिया। लगाने के बाद इसको आपने किसी कैबिनेट में कहीं पर भी आप इसको रख दें, मलमल का कपड़ा डालकर। मलमल का कपड़ा डालने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कोई कीड़ा या कोई मक्खी वगैरह ना जाए। मलमल का कपड़ा ऊपर डाला और इसको आपने 3 से 4 दिन तक के लिए इसको छोड़ दें, ठीक है। ये हल्का सा सुकड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो इसकी शक्ल है ना, ये थोड़ी सी सुकड़ जाएगी, ठीक है, और इसलिए कि नमी ख़त्म होना शुरू होगी और जो सेब की तासीर है ना वो लौंग के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये होगा। और लौंग जो है वो अभी जैसे ड्राई सा हो रहा है, ये थोड़ा सा और खिला खिला सा हो जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन गुजरने के बाद इसको निकालें। निकालने के बाद इसको चॉपर मशीन जो होती है, चॉपर मशीन के अंदर ये है शहद, 2 खाने के चम्मच शहद के साथ चॉपर मशीन में डाल के बिल्कुल इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। चॉपर मशीन क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि चॉपर मशीन में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बग़ैर पानी के भी जो है ना चॉप कर देता है, बिल्कुल पेस्ट टाइप का बना देता है। शहद डाला 2 खाने के चम्मच असली शहद, और उसका पेस्ट बना लिया आपने। बनाकर एक प्याले के अंदर जो है ना रख लें, फ्रिज में रख लें, बाहर रख लें, जहाँ पर भी रख लें, कोई मसला नहीं। शहद डला हुआ होगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और 1 खाने का चम्मच निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ नाश्ते से 1 घंटे पहले आपने लेना है, ठीक है। और अगर मिस हो जाए सुबह लेना तो फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद। अगर सुबह में प्रॉब्लम है, नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रात में रात के खाने से 1 घंटे पहले या रात के खाने के 1 घंटे बाद जो है आप इसको, लेकिन जो टाइम फिक्स करें उसी टाइम पे आपने लेना है फिर, ठीक है, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए सारा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, आपको पहली खुराक से ही आपको पता चलेगा कि मेरी जिस्म के अंदर एनर्जी है। ये वो लोग भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा लागर रहते हैं, बॉडी में बिल्कुल जान नहीं होती और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, चलने फिरने में बेजारगी होती है, थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है, इस टाइप की कैफियत जिन लोगों की है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं शुगर पेशेंट के लिए। तो ये जो शहद है, इसमें 2 किस्म के शहद आपको मिलते हैं, एक बेरी का शहद होता है और एक सादा शहद होता है। तो जो शुगर पेशेंट है वो बेरी वाला शहद इस्तेमाल करें, ठीक है। और 1 खाने के चम्मच जो आपने 2 खाने के चम्मच सेब में मिक्स करेंगे आप, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो सेब और लौंग और शहद मिक्स होने के बाद उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको शुगर में कोई प्रॉब्लम हो। वैसे आप मेडिसिन तो लेते ही होंगे, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल में रहेगा। तो खाने के में और इसको खाकर खाने के दरमियान का जो वक्फ़ा है ना, उसको ज़रूर मॉनिटर कीजिएगा। 1 घंटा कम से कम होना चाहिए खाने से पहले या खाने के बाद का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि ये आपके बॉडी के अंदर जाकर अच्छी तरह से काम कर सके। ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका आपको कितना फ़र्क मिला, ठीक है। ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।